नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जैसलमेर राज्य का इतिहास। इससे पहले दोस्तों हमने मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, भरतपुर और बीकानेर का इतिहास पढ़ लिया था। आज जो हम दोस्तों जैसलमेर का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसमें दोस्तों उसी प्रकार शुरू करते हैं जिस प्रकार इनमें यहाँ पे किस राजवंश ने शासन किया, यहाँ के राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, यहाँ के कुल देवता कुल देवी जिस प्रकार हमने अन्य में पढ़ा था उसी प्रकार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों यहाँ का राजवंश मिलता है वो है चंद्रवंशीय राजवंश। और दोस्तों चंद्रवंशी राजस्थान में मिलते हैं, वो एक तो जैसलमेर में मिलते हैं और दूसरे हमें प्राप्त होंगे वो होंगे दोस्तों करौली में। करौली में। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ की जो शासक हैं उनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं भगवान श्री कृष्ण से अपनी उत्पत्ति मानते हैं और इसीलिए दोस्तों वो खुद को चंद्रवंशीय कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों भाटी शासकों ने शासन किया था। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं जो इनके कुल देवता हैं और कुल देवी कौन है। तो कुल देवता दोस्तों जो यहाँ के कुल देवता हैं वो है लक्ष्मी नारायण जी। ये हुए दोस्तों यहाँ के कुल देवता। और दोस्तों जो यहाँ की कुल देवी मिलती है वो है दोस्तों स्वांगिया माता। कुल देवी ये क्या है दोस्तों, स्वांगिया माता। अब दोस्तों यहाँ की जो राजधानी थी वो चार बनी थी। अब राजधानी के बारे में देखते हैं कि यहाँ की राजधानी कब से कब तक कौन कौन सी रही। तो शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ की जो पहली राजधानी बनती है राजधानी। तो दोस्तों यहाँ की पहली राजधानी बनती है वो बनती है दोस्तों भटनेर। ये क्या है दोस्तों यहाँ की पहली राजधानी। दूसरी जो राजधानी बनती है वो बनती है दोस्तों यहाँ की तन्नौट। तन्नौट ये है दोस्तों इनकी सेकंड राजधानी। फिर यहाँ की राजधानी बनती है दोस्तों लोदरवा। और दोस्तों जो इनकी अंतिम राजधानी बनती है वो राव जैसल बसाते हैं और जैसलमेर को बसाते हैं। और ये इनकी दोस्तों अंतिम राजधानी बनती है अंतिम, और इसको राव जैसल बसाते हैं। दोस्तों भटनेर की स्थापना जो हम पढ़ेंगे अभी, इनके मूल पुरुष आदि पुरुष भटनेर के संस्थापक भट्टी को, तो भटनेर की राजधानी बनाते हैं भट्टी। फिर तन्नौट दोस्तों यहाँ से मंगल राव भाटी इनको तन्नौट ले जाते हैं। फिर वडोदरा बनती है राव जैसल दोस्तों जैसलमेर बसाकर यहाँ की राजधानी जैसलमेर बना देते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ के जो पहले शासक हुए उनके बारे में और दोस्तों उनका क्या क्या इतिहास मिलता है। तो यहाँ के जो पहले शासक थे वो थे भट्टी। और भट्टी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। छोटे शासकों को हम उतना वर्णन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ के दोस्तों बड़े शासकों से क्वेश्चन बनते हैं। तो भट्टी भट्टी के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। भट्टी क्या है यहाँ के मूल पुरुष, जो भाटी वंश है उसके मूल पुरुष। और मूल पुरुष को क्या कहा जाता है दोस्तों, आदि पुरुष। तो आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन हो गए दोस्तों, भट्टी। अब इनका क्या योगदान मिलता है। पहले तो दोस्तों इनका मूल पुरुष कहलाने के पीछे दोस्तों भाटी राजवंश की नींव डाली है राजस्थान में। तो भाटी राजवंश की नींव किसने डाली है दोस्तों, भट्टी ने। फिर दोस्तों इनका एक योगदान मिलता है कि ये निवासी कहाँ के थे। पहले दोस्तों आकर स्थापना की है। तो दोस्तों ये पंजाब के निवासी थे, पंजाब के निवासी। और दोस्तों वहां से आकर राजस्थान में ये भाटी वंश की नींव डालते हैं। और दोस्तों इनका जो योगदान सबसे बड़ा योगदान है वो है 285 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने भटनेर की स्थापना की। भटनेर की स्थापना ये हुआ दोस्तों इनके बारे में। भटनेर की स्थापना के साथ उसको क्या बनाते हैं दोस्तों, राजधानी। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भूपत। भूपत क्या करते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहले दोस्तों भूपत, दोस्तों भूपत के बारे में जानना, भटनेर को लेकर जानना जरूरी है। जो भटनेर है दोस्तों उसकी स्थापना हो चुकी है 285 ईस्वी में और राजधानी बन चुका है। परंतु दोस्तों वहां पर जो दुर्ग है उसका निर्माण कौन करवाते हैं, भूपत। और भटनेर दुर्ग का निर्माण, भटनेर दुर्ग का निर्माण कौन करवाते हैं दोस्तों, ये करवाते हैं भूपत। और दोस्तों ये है राजस्थान का पहला किला। राजस्थान का जिसको पहला किला माना जाता है, पहला दुर्ग माना जाता है, वो है दोस्तों भटनेर दुर्ग। और ये भटनेर दुर्ग है कहाँ पर, ये दोस्तों हनुमानगढ़ में है। और दोस्तों ये किस नदी किनारे है, तो ये है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के
किनारे। ये हुआ दोस्तों भूपत के बारे में जो योगदान मिलता है। इन्होंने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया जो राजस्थान का पहला दुर्ग माना जाता है। और भूपत के बाद में एक शासक बनते हैं, वो छोटे शासक है दोस्तों केहर बाटी। केहर पार्टी। तो इनका दोस्तों बड़ा योगदान कुछ नहीं है। जब हम दोस्तों दुर्ग पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर में, तब हमने देखा था एक कहरोड दुर्ग, और उस कहरोड दुर्ग का निर्माण दोस्तों कहर बाटी ही कराते हैं। कहरोड दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण। और कहर बाटी के बाद में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मंगल सिंह बाटी, जिन्होंने दोस्तों तन्नौट को राजधानी बनाया। तो क्या कारण रह गए कि तन्नौट को राजधानी बनाना पड़ा? तो इनके बाद में शासक है मंगल राव भाटी। मंगल राव भाटी। अब दोस्तों मंगल राव भाटी के टाइम क्या होता है दोस्तों, मुस्लिम आक्रांताओं को आक्रमण होता है इनके क्षेत्र भटनेर पर। और दोस्तों ये भटनेर छोड़कर आ जाते हैं तन्नौट, और तन्नौट कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर में। तो मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण हुए दोस्तों, और दोस्तों ये वहां से आ जाते हैं, तन्नौट आ गए। और तन्नौट आ गए उसके बाद में तन्नौट को क्या बनाया दोस्तों इन्होंने? राजधानी। तन्नौट को राजधानी। तो ये कौन सी राजधानी हुई इनकी? जो दूसरी राजधानी हम मानते हैं वो हुई तन्नौट, और जो पहली राजधानी है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाती है भटनेर। तो ये हुआ दोस्तों हमारी जो तीन चार शासक, बड़े शासक हैं उनके बारे में। अब दोस्तों इनके आगे शुरू करते हैं। इनके बाद शासक बनते हैं, वो बनते हैं दोस्तों तन्नू भाटी। तो तन्नू भाटी का क्या योगदान मिलता है? दोस्तों राजधानी तन्नौट हो चुकी है, और दोस्तों जो तन्नू भाटी शासक बनते हैं वो यहाँ क्या करवाते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले वो यहाँ पर तन्नौट दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। तन्नौट दुर्ग का निर्माण ये किसने करवाया दोस्तों? तन्नौट दुर्ग का निर्माण तन्नू भाटी ने। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अपनी राजधानी बनाने के बाद यहाँ पर तन्नौट माता का मंदिर बनवाते हैं। तन्नौट माता का मंदिर। और दोस्तों ये तन्नौट माता कौन है? ये आवड़ माता, और उसी आवड़ माता का नाम दोस्तों स्वांगिया माता मिलता है, जो इनकी क्या है दोस्तों? कुलदेवी। तो आवड़ माता, स्वांगिया माता। तो ये तन्नौट माता का मंदिर भी कौन बनवाते हैं? तन्नू भाटी। और इस माता को और क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? थार की वैष्णव देवी। थार की वैष्णव देवी। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी। तो ये कार्य हुआ दोस्तों तन्नू भाटी के काल में। आवड़ माता का मंदिर बना, उसी का नाम स्वांगिया माता मिलता है, जो क्या है दोस्तों? जैसलमेर के शासकों की कुल देवी। अब दोस्तों तन्नू भाटी के बाद में एक शासक रहते हैं देवराज भाटी। और देवराज भाटी क्या करते हैं दोस्तों? जो ये राजधानी है तन्नौट, वहां से राजधानी ले जाएंगे लोदरवा। अब लोदरवा की दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है, तो वो देखते हैं। देवराज भाटी। देवराज भाटी। दोस्तों जो देवराज भाटी है ये क्या करते हैं? राजधानी को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि राजधानी क्या बनी हुई है दोस्तों? तन्नौट। और तन्नौट से राजधानी कहाँ जाएगी? तन्नौट से राजधानी लोदरवा। ये कौन सी राजधानी हुई दोस्तों? तीसरी राजधानी हो गई है जैसलमेर के शासकों की। अब लोदरवा की एक कहानी मिलती है दोस्तों। एक लोदरवा की दोस्तों राजकुमारी होती है मूमल। और दोस्तों उस मूमल की, और दोस्तों एक पाकिस्तान में अमरकोट स्थान पड़ता है, वहां का एक शासक रहता है दोस्तों। वहां का एक शासक रहता है महेंद्र। तो उसकी दोस्तों प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, जो जैसलमेर के इतिहास में दोस्तों कई सारे चित्र बने हुए हैं, उसमें दोस्तों महेंद्र और मूमल का बखान किया गया है। तो लोदरवा की राजधानी कौन है? राजकुमारी कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों मूमल। मूमल। ये क्या है दोस्तों? यहाँ की राजकुमारी। और दोस्तों पाकिस्तान में अमरकोट। अमरकोट का सोडा राजवंश। सोडा राजवंश का राजा या राजकुमार रहता है उस टाइम
का राजकुमार, वो कौन है दोस्तों? महेंद्र। महेंद्र। इनकी दोस्तों क्या है? प्रेम कथा, महेंद्र और मूमल, इनकी प्रेम कथा। ये दोस्तों कहाँ चर्चित है दोस्तों? जैसलमेर में। यहाँ के दोस्तों कई चित्रों में इनका वर्णन मिलता है, इनकी दोस्तों प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तो वो राजकुमारी कहाँ की है दोस्तों? मूमल, वो लोद्रवा की राजकुमारी। ये दोस्तों देवराज भाटी की पुत्री नहीं है, ये दोस्तों बाद में कुछ शासक बनते हैं, उनमें से एक मूमल, एक शासक रहते हैं, उनकी पुत्री मूमल रहती है। और दोस्तों उसका प्रेम कथा किससे मिलती है? अमरकोट स्थान है दोस्तों पाकिस्तान में, वहाँ के सोडा राजवंश से दोस्तों महेंद्र राजकुमार रहता है, उसकी दोस्तों प्रेम कथा मिलती है। तो ये हुआ दोस्तों लोद्रवा के बारे में। और लोद्रवा राजधानी कहाँ? जैसलमेर के राज्य की जो दोस्तों तीसरी राजधानी बनती है वो लोद्रवा बनती है। अब दोस्तों इनके बाद में एक शासक बनते हैं, वो बड़े शासक हैं, और दोस्तों बड़े शासकों में ही वो जैसलमेर को बसाने वाले शासक हैं, और उनका नाम है राव जैसल। राव जैसल। और जैसलमेर की स्थापना होने वाली है दोस्तों, और उसके बाद में राजधानी जैसलमेर आ जाएगी, और फिर दोस्तों अंतिम राजधानी जो रहेगी वो जैसल के द्वारा बनाई गई राजधानी जैसलमेर ही रहेगी। तो ये राव जैसल है दोस्तों, जैसलमेर नाम आ गया, लिख दिया गया मेरे द्वारा। तो ये है राव जैसल। अब राव जैसल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोस्तों 1155 में जैसलमेर की स्थापना की। जैसलमेर की स्थापना किसने की है दोस्तों? राव जैसल ने। और दोस्तों क्या बनाया है दोस्तों? ये हुई इनकी जो चौथी राजधानी है, वो हुई जैसलमेर। इसके अलावा इन्होंने क्या किया दोस्तों? जिस प्रकार दोस्तों मंगल राव भाटी ने दोस्तों तन्नौर को राजधानी बनाया, उसके बाद में तन्नू भाटी ने वहां दुर्ग बनवाया। उससे पहले भट्टी ने जो भटनेर कस्बा बसाया, उसके बाद में भूपत ने वहां भटनेर दुर्ग का निर्माण किया। परंतु यहाँ पर राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण। और दोस्तों जैसलमेर दुर्ग कहाँ पर है? ये है दोस्तों त्रिकूट पहाड़ी पर। त्रिकूट पहाड़ी पर। और इस दुर्ग की दोस्तों निर्माण में दोस्तों सलाह मानी जाती है, वो एक ऋषि की सलाह मानी जाती है, और उस ऋषि का नाम मिलता है दोस्तों इंसाल ऋषि। इंसाल ऋषि की सलाह पर दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण किया गया था राव जैसल के द्वारा, इंसाल ऋषि की सलाह पर। तो ये हुआ दोस्तों हमारे राव जैसल के बारे में। दोस्तों दुर्ग के बारे में यही जान लीजिएगा। इस दुर्ग की दोस्तों नींव रखी जाती है वो 12 जुलाई 1155 को रखी जाती है। और दोस्तों ये ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। ढाई साके वाला दुर्ग ये कौन सा है दोस्तों? जो हमारा जैसलमेर का दुर्ग है। और दोस्तों इसी दुर्ग का क्या नाम मिलता है? सोनारगढ़। तो सोनारगढ़ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों। ढाई साके किन के काल में, किन कौन से शासक के काल में कौन सा साका हुआ और कौन आक्रांता थे। तो दोस्तों राव जैसल तक हमारा इतिहास होता है। राव जैसल के बाद में दोस्तों एक शासक बनते हैं, वो बनते हैं जैत्र सिंह। परंतु दोस्तों कोई योगदान नहीं है। और इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों मूलराज। तो ये शासक का नाम याद रखिएगा कि जैत्र सिंह राव जैसल के बाद में शासक बनते हैं, और दोस्तों मूलराज। और इन्हीं मूलराज के काल में दोस्तों जो जैसलमेर का पहला शाखा होगा, ये मूलराज प्रथम है दोस्तों। जो जैसलमेर का पहला शाखा होगा तो याद रखिएगा मूलराज प्रथम, और शाखा कौन सा? प्रथम। और दोस्तों ये राजस्थान का भी पहला शाखा माना जाता है। इस समय आक्रांता है वो तो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। परंतु दोस्तों दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा है, और वहां पर जो शासक है वो है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। ये दोस्तों हम दुर्गों के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि कौन से शासक के समय कौन से आक्रांता रहते हैं, और किसने दोस्तों आक्रमण करके यहाँ पर जो शासक रहता है वो कौन रहता है। तो दोस्तों मूलराज फर्स्ट। आक्रांता कौन है दोस्तों? वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हमने पढ़े हैं दोस्तों, मेवाड़ में पढ़े हैं, रणथंबोर का इतिहास पढ़ा है उसमें पढ़ा है दोस्तों, जालोर और सिवाना में भी हमने दोस्तों उनके बारे में जाना है। तो दोस्तों आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी है, परंतु शासक जलालुद्दीन खिलजी है दोस्तों। दिल्ली का शासक कौन है? ये दिल्ली का शासक है। और ये कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अब दोस्तों आक्रमण हुआ कब? तो ये दोस्तों साम्राज्यवादी नीति का विस्तार का कारण ही था कि इन्होंने जैसलमेर पे आक्रमण किया। और आक्रमण होता है 1292 में। 1292 में दोस्तों ये आक्रमण होता है।
और दोस्तों यहाँ इस समय जो जैसलमेर में होता है वो पहला शाखा होता है। और दोस्तों ये क्या है, जैसलमेर का पहला शाखा, जैसलमेर दुर्ग का पहला शाखा। और दोस्तों इसी के साथ में ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का भी पहला शाखा। तो ये क्या है, राजस्थान का पहला शाखा। दोस्तों कुछ इतिहासकार इसमें मानते हैं कि जो रणथंभौर वाला शाखा है वही पहला शाखा है, परंतु दोस्तों ये 1292 में हो चुका है। रणथंभौर वाला 1301 में होता है। तो दोस्तों यही राजस्थान का पहला शाखा मानते हैं कुछ इतिहासकार, कुछ रणथंभौर वाले को दोस्तों पहला शाखा मानते हैं। तो ये हुआ मूलराज फर्स्ट के काल में। जो बाटी मूलराज फर्स्ट है उनके काल में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आक्रांता है और 1292 में आक्रमण हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का पहला शाखा है और राजस्थान का भी क्या है दोस्तों, ये पहला शाखा। दोस्तों मूलराज के बाद में उनके पुत्र हैं गढ़सी सिंह, या गढ़सी जिनका नाम मिलता है, वो दोस्तों शासक बनते हैं राव गढ़सी। तो राव गढ़सी के बारे में शुरू करते हैं। राव गढ़सी। अब दोस्तों मूलराज के काल में जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और अधिकार दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है, तो दोस्तों गढ़सी कैसे शासक बने, तो ये करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से मित्रता, और मित्रतावश व्यवहार करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी इनको दुर्ग वापस दे देता है। और गढ़सी, जो राव गढ़सी जो है, वो यहाँ पर गढ़सी सर तालाब का निर्माण करवाते हैं। बस इतना सा दोस्तों राव गढ़सी के बारे में पढ़ना है कि ये गढ़सी गढ़सी सर तालाब का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं दोस्तों, ये करवाते हैं जो मूल राज के पुत्र हैं गढ़सी जो। उसके बाद में शासक बनते हैं वो बनते हैं राव दूदा। तो राव दूदा के काल में दोस्तों जो जैसलमेर का दूसरा शाखा होगा, हम बड़े शासक ही पढ़ रहे हैं, बीच में दोस्तों जो शासक छूटे हैं उनका दोस्तों कोई योगदान मिलता नहीं है। इनके बाद में जो शासक पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों राव दूदा। राव दूदा, राव दूदा। दोस्तों हुआ क्या सल्तनत काल में दोस्तों, वंश हैं वो मैं बता दूं एक बार आपको। सल्तनत काल ये दोस्तों दिल्ली का है। तो यहाँ पर वंश चलता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर है दोस्तों तुगलक वंश, सैयद वंश, और दोस्तों अंतिम जो वंश है वो है लोधी वंश। लोधी वंश। और दोस्तों इस लोधी वंश का ही अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। और बाद में सल्तनत काल का दोस्तों समाप्त हो जाता है और उसके बाद में मुगल काल शुरू हो जाता है। दोस्तों इब्राहिम लोधी लड़ता है बाबर से युद्ध, और बाद में कौन शासक बनते हैं दोस्तों, बाबर। उसके बाद में हुमायूं, फिर अकबर। तो दोस्तों वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ का जो काल है ये दिल्ली के हैं दोस्तों, जो दिल्ली में है वो है सल्तनत काल और दोस्तों मुगल काल। तो सल्तनत काल में दोस्तों गुलाम वंश का शासक यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं करता। खिलजी वंश का शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी काल में वो आता है और दोस्तों आक्रमण करता है और मूल राज प्रथम को हराकर यहाँ पर दोस्तों शाखा होता है। फिर गढ़सी सिंह को दोस्तों वो वापस वो दुर्ग लौटा देता है और गढ़सी से तालाब का निर्माण कौन कराता है, गढ़सी। अब राव दूदा काल में क्या हुआ दोस्तों, 1370। सन कौन सा दोस्तों, 1370। पहला शाखा 1292 में, दूसरा शाखा 1370 में हो रहा है। और शासक कौन है, राव दूदा। और कौन से वंश से कौन सा शासक आएगा, तो यहां से आएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो आक्रमण किसका होगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का। आक्रमण। और दोस्तों क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर होता है दोस्तों दूसरा शाखा, ये होता है जैसलमेर का दूसरा शाखा। किसके काल में हुआ दोस्तों, राव दूदा के। और होता कब है दोस्तों, 1370। अब ये हुआ दोस्तों राव दूदा के काल में जो दूसरा शाखा है वो। राव दूदा के बाद में शासक बनते हैं दोस्तों लक्ष्मण सिंह। उतना बड़ा दोस्तों वर्णन नहीं है। उसके बाद में शासक बनते हैं रावल बर सिंह। रावल बर सिंह। फिर शासक बनते हैं दोस्तों रावल जेत सिंह। और ये जेत सिंह कौन है दोस्तों, सेकेंड। दोस्तों लक्ष्मण सिंह के काल में कुछ योगदान मिलता है बर सिंह के और रावल जेत सिंह के।
लक्ष्मण सिंह के काल में ये योगदान मिलता है दोस्तों, जो यहाँ के कुल देवता हैं, जैसलमेर के शासकों के कुल देवता जो हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनके मंदिर का निर्माण होता है जैसलमेर में। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। ये कहाँ बना है? ये बना है जैसलमेर में। और दोस्तों बरसिंह के काल की एक घटना मिलती है दोस्तों, जिसका संबंध मारवाड़ से है दोस्तों। दोस्तों बरसिंह है, उनके काल में जो राव जोधा है वो दोस्तों इधर उधर भाग रहे होते हैं, उनके पिता रणमल की हत्या हो चुकी होती है। तो वो दोस्तों भागते हुए आते हैं और फिर दोस्तों वो पहले बीकानेर जाते हैं, उसके बाद में दोस्तों वो कुछ समय जैसलमेर में आते हैं। तो राव जोधा, जोधा को शरण कौन देता है दोस्तों? ये देते हैं राव बरसिंह, यानी कुछ समय इनके राज्य में रहते हैं जोधा बरसिंह के। अब दोस्तों राव जेठ सिंह के काल में क्या हुआ? तो इनके काल में दोस्तों होता है शांतिनाथ मंदिर का निर्माण। शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण। कहाँ होता है दोस्तों? ये भी होता है जैसलमेर में। तो ये तीन छोटे शासक हैं, रावल लक्ष्मण सिंह, रावल बर सिंह और रावल जैत सिंह सेकेंड। और इनके बाद में जो बड़े शासक आएंगे वो आएंगे रावल लूणकरण। और दोस्तों लूणकरण की घटनाएं मिलेगी दोस्तों हमें, तो वो देखते हैं रावल या राव लूणकरण। दोस्तों इनके काल में जो जैसलमेर के दुर्ग में जो 2.5 साके होते हैं, दो तो हो चुके हैं, इनके काल में आधा साका होगा, तो वो देखते हैं क्या होता है दोस्तों उसमें। तो लूणकरण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये लूणकरण है रूठी रानी उमादे के पिता। उमादे, उमादे के पिता। और ये उमादे क्या है दोस्तों? इतिहास में रूठी रानी से प्रसिद्ध हुई। तो रूठी रानी यही है। और ये किनकी पत्नी है? तो ये है दोस्तों मालदेव की पत्नी, मालदेव की पत्नी। दोस्तों मालदेव से लूणकरण विवाह करवाने के पीछे दोस्तों कुछ कारण थे दोस्तों। राव लूणकरण राव मालदेव को मारना चाहते थे, और दोस्तों इसके लिए वो उनके साम्राज्य पे आक्रमण नहीं करके दोस्तों उनको अपनी जो पुत्री है उससे विवाह करवाने के लिए जैसलमेर राज्य में बुलाते हैं, और दोस्तों उनको मारने की योजना बनाते हैं। परंतु दोस्तों जो उमादे है और उनकी माता है, ये दोस्तों योजना मालदेव को पहले बता देते हैं, और दोस्तों मालदेव इनसे विवाह भी करते हैं और दोस्तों बाद में चले जाते हैं। परंतु दोस्तों उमादे की कुछ दासियों के साथ मालदेव का अभद्र व्यवहार देखकर उमादे वहां से चली जाती है। और जो अजमेर है वहाँ के तारागढ़ की तलहटी में दोस्तों कुछ महल बने हुए, वहां पर दोस्तों अपना अंतिम जीवन बिता देती है दोस्तों। पूरा अपना जीवन वहीं बिताती है। और दोस्तों अंतिम समय में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है, फिर दोस्तों अनुमरण जिसको कहा जाता है, सती का एक प्रकार होता है, उसमें दोस्तों प्रतीक चिन्ह से सती हुआ जाता है। तो दोस्तों मालदेव की पगड़ी के साथ सती कौन हो जाती है? रानी उमादे, जिनको रूठी रानी कहा जाता है। अब दोस्तों ये किसकी पुत्री थी? राव लूणकर्ण की। और दोस्तों इन्हीं के काल में आधा शाखा होता है। तो वो लूणकर्ण के काल में दोस्तों कंधार का एक शासक रहता है अमीर अली। कंधार का शासक है अमीर अली। ये अमीर अली को दोस्तों कंधार से हराकर दोस्तों ये जब निष्कासित हो जाता है, तो ये शरण मांगता है लूणकर्ण से। तो शरण किससे मांगता है दोस्तों? लूणकर्ण से। और दोस्तों लूणकर्ण इसको क्या दे देते हैं दोस्तों? शरण भी दे देते हैं। परंतु दोस्तों होता क्या है, ये अंदर ही अंदर गुटबाजी करने लगता है, और बाद में दोस्तों लूणकर्ण के खिलाफ ही दोस्तों ये हो जाता है। और दोस्तों बाद में ये क्या करता है? आक्रमण, आक्रमण करता है दोस्तों जैसलमेर दुर्ग पर, जैसलमेर दुर्ग पर। और दोस्तों होता क्या है, इस समय दोस्तों साका हो जाता है, साका आधा साका होता है। और दोस्तों उसमें साके में दो होते हैं, जो केसरिया साका, साके में दोस्तों दो होते हैं, एक तो केसरिया होता है और एक होता है दोस्तों जौहर। तो दोस्तों केसरिया तो राव लूणकर्ण कर देते हैं दोस्तों, उनसे लड़ते हुए मारे जाते हैं दोस्तों, उस समय केसरिया धारण करते हैं। तो केसरिया तो इस समय हो जाता है। परंतु दोस्तों जब जौहर हो रहा होता है, तब दोस्तों जो अमीर अली के सैनिक वगैरह हैं वो दोस्तों आकर दुर्ग का दरवाजा तोड़ देते हैं, और दोस्तों जौहर नहीं हो पाता है। तो इस समय आक्रमण करता है, और दोस्तों केसरिया करते हुए लूणकरण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये लूणकर्ण की क्या हो जाती है दोस्तों?
मृत्यु हो जाती है। परंतु दोस्तों इस समय जौहर नहीं हो पाता है, और इसीलिए जो जैसलमेर का दुर्ग है वो 2.5 शाके के लिए फेमस है, क्योंकि दोस्तों शाके में केसरिया और जौहर होता है। 2 शाकों में तो दोस्तों केसरिया और जौहर दोनों हुआ, परंतु दोस्तों इस समय क्या होता है, केवल केसरिया होता है और जौहर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसलिए इसको 2.5 शाखा कहा जाता है। अब दोस्तों लूणकरण के बारे में और क्या मिलता है कि दोस्तों इन्होंने जेत सिंह सेकंड के समय दोस्तों जेत बांध का निर्माण हुआ था, उसको पूर्ण करवाया था। तो दोस्तों जेत बांध का निर्माण पूर्ण किसने करवाया दोस्तों? लूणकरण ने। जबकि दोस्तों उसको शुरू कौन करवाते हैं? ये शुरू करवाते हैं तो जेत सिंह सेकंड थे इनसे पहले वो। और दोस्तों इसके समय एक दोस्तों फूलों का बाग बनवाते हैं, तो दोस्तों जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बड़ा बाग, फूलों का बाग या बड़ा बाग का निर्माण। और दोस्तों यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ है जैसलमेर के शासकों की छतरियाँ। तो छतरियाँ कहाँ बनी हुई है? शासकों की छतरियाँ कहाँ बनी हुई है दोस्तों? बड़ा बाग में। तो ये हुआ दोस्तों हमारे जो लूणकर्ण साहब थे उनके बारे में, उनकी पुत्री के बारे में, रूठी रानी के बारे में। और दोस्तों इनके बाद में जो बड़े शासक पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों रावल हर्राय। और दोस्तों हर्राय ने क्या किया दोस्तों? इन्होंने दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली अपने अकबर की। दोस्तों उससे पहले एक बात बताना भूल गया था, वो वापस देखते हैं दोस्तों। जो ये आधा शाखा होता है, जो कब होता है ये मैं बताना भूल गया था। तो ये होता है दोस्तों 1550 में। ये होता कब है दोस्तों? 1550 में। ये याद रखिएगा दोस्तों। उससे पहले 2 शाखे 1292 में और 1370 में हुए थे। अब दोस्तों शासक कौन है? रावल हर राय। और दोस्तों हर राय के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।